भागीरथपुरा में दूषित पानी मामले के बाद अब कांग्रेस ने इंदौर की जल व्यवस्था को लेकर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शहर के अलग अलग इलाकों से लिए गए पानी के सैंपलों की रिपोर्ट जारी करते हुए दावा किया कि इंदौर में लिए गए 98% सैंपल फेल पाए गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर में दूषित पानी और सीवरेज व्यवस्था के कारण लोगों की जान खतरे में है और सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल हो रही है। इंदौर में कांग्रेस द्वारा 2 महीने तक अलग अलग वार्डों में पानी की जांच अभियान चलाया गया। कांग्रेस के मुताबिक 3 फरवरी से 28 फरवरी के बीच 29 वार्डों से पानी के सैंपल लिए गए थे, जिसकी जियो टैगिंग भी कराई गई। कांग्रेस का दावा है कि 240 सैंपलों में से 98% सैंपल फेल पाए गए हैं, जबकि दिल्ली भेजे गए 130 सैंपलों में से 109 में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कभी देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर अब दूषित पानी के कारण बदनाम हो रहा है। उन्होंने भागीरथपुरा मामले का जिक्र करते हुए कहा, दूषित पानी से 36 लोगों की मौत हुई और इसके बावजूद जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जीतू पटवारी ने ट्रिपल इंजन सरकार पर निशाना साधते हुए इसे ट्रिपल अराजकता बताया। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर भी हमला बोलते हुए कहा कि शहर में पानी और सीवरेज पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा, ये बार बार हम कहते हैं, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते हैं या भाषण के लिए नहीं कहते हैं, आरोप के लिए नहीं कहते हैं, न कुंठा से कहते हैं कि प्रभारी मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ये छोटी बात नहीं है कि जिस जिले को प्रभारी मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री मिला, उसके विकास में, उसकी सुविधाओं में, उसकी सुरक्षा में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री दोहन के लिए है या प्रभारी मंत्री या इंदौर शहर की सुख सुविधा के लिए? ये प्रश्न तो अपने आप से हम सबको पूछने की आवश्यकता है, इंदौर वासियों को पूछने की आवश्यकता है। प्रभारी मंत्री के साथ साथ नगरीय प्रशासन मंत्री भी हमारे इंदौर के हैं, कई बार के यहाँ महापौर रहे, बार बार मंत्री रहे। सहयोग से नगरीय विकास का जो जिम्मेवारी उनके पास है। क्या जिस शहर में प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री हो और नगरीय विकास मंत्री वहीं का विधायक हो, वहाँ 36 लोगों की मौत उस पानी से, गंदे पानी से हो गई और 98% पानी प्रदूषित है। जो आप पी रहे हो, सारे लोग, जो पत्रकार, आप सब प्रदूषित पानी पी के यहाँ बैठे हो। अगर आपने वो घर में मशीन नहीं लगाई हो तो जो पानी पिया, आपके पड़ोस में कोई गरीब है और जिसके पास पानी को ठीक करने के लिए, उसको शुद्धता के लिए मशीन नहीं हो, उसके घर के स्वास्थ्य का भौतिक सत्यापन आप खुद कर सकते हैं। अभी सांसद हमारा लगातार 45 साल से बीजेपी का है, 9 विधायक सारे बीजेपी के हैं, महापौर लगातार बीजेपी का है, MIC लगातार बीजेपी की है और हर बार छोटे मोटे 1, 2, 5, 25, 50, 100 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों करोड़ के इस बीच में विज्ञापन इन्हीं बातों के लिए दिए गए। शुद्ध पानी, नर्मदा का जल, ये नाला सफाई अभियान, अलग अलग तरह के और कई संख्याएं दी गई। सिर्फ विज्ञापन पे हजारों करोड़ रुपए राज्य शासन और नगर निगम ने और केंद्र शासन ने खर्च किए। सवाल यह है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर जब शुद्ध पानी नहीं मिल सकता, तो इंदौर की ट्रिपल इंजन की सरकार की ट्रिपल अराजकता के खिलाफ हम सबको खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस इंदौर शहर की जनता को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं इंदौर शहर के प्रशासन से भी ये आगाह करना चाहता हूँ, आप लोग कर क्या रहे थे? क्या सिर्फ दोहन कर रहे थे इंदौर शहर का? लूट रहे थे, करप्शन कर रहे थे, यहाँ की जमीनों पे कब्जा कर रहे थे? जो नगर निगम का अधिकारी तबका है, कितने सालों से टिका हुआ है और क्यों टिका हुआ है? सब पर जांच, एक अधिकारी ऐसा, एक, सिर्फ एक, जिस पर जांच नहीं हो किसी प्रकार की और इंदौर शहर में हो, तो मैं सारे पत्रकार भाइयों से आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बता दो जरा, सब भ्रष्टाचारी है, जांच कब चलती है? जब आपका आरोप कोई आरोप तथ्य सत्यता दिखती है, जब जांच में आता है। यानी हर अधिकारी पर, एक को भी किसी को आज तक सजा नहीं मिली। तो कैसा शहर बन रहा है ये और कैसी परिस्थिति बन रही है? अभी ये रिपोर्ट जिसमें पूरी डिटेलिंग की गई, 7 विधानसभाओं के 29 वार्डों से 240 सैंपल एकत्रित किए गए, जिसमें हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। जो स्थानीय लोगों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी है, जियो टैग फोटोग्राफी है, जिसको लैब ने किया, वो जिस तरह की प्रमाणित भारत सरकार की सबसे ऊंची रैंक की लैब है। कोई ऐसा भी नहीं कि कहीं और करा दिया, छोटी मोटी जगह जिसकी सत्यता पे प्रश्न चिन्ह उठे। 98% पानी अगर हम खराब पिया इसके बाद, तो अल्टीमेटली फिर हम राजनीति करें, आरोप प्रत्यारोप करें,
या फिर हम सब मिलकर इस शहर के शुद्ध पानी की लड़ाई के लिए एकजुटता से एक साथ आए? ये सवाल आज इंदौर शहर के बीच में मैं बहुत विनम्रता से, देश का सबसे स्वच्छ शहर क्या आप सबसे संक्रमित शहर बन गया है, ये विचार नहीं करें। हम सबसे भ्रष्ट, करप्शन का आलम क्या है, भ्रष्टाचार का आलम क्या है, संक्रमण के साथ साथ भ्रष्टाचार का संक्रमण क्या हर घर में, कैंसर ही हर घर में नहीं पहुंच गया? ये इतना हो क्यों रहा है? जितना पानी पे पैसा खर्च पिछले 25 साल में हुआ, अगर इंदौर शहर का पूरा जितना भी आधारभूत ढांचा है पानी और सीवरेज से संबंधित पूरा निकाल दो और 3 बार बदल दो, आज जितनी ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।